बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वीक नंबर 2 की वीडियोस जो हैं वो इनिशिएट करने लगे हैं, शुरू करने लगे हैं। और वीक नंबर 2 की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। वीक नंबर 1 में हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन और मैनेजर पढ़ा था, और इस वक्त हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्केल्स ऑफ मैनेजर और रोल्स ऑफ मैनेजर, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग गोल्स को और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। और प्लानिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग गोल डिसाइड करते हैं तो गोल जो होता है वो हमें एक सवाल का जवाब देता है कि हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट टू डू। और प्लानिंग जो है वो उस वर्ड का जवाब देता है कि उस वर्ड को हमने कैसे करना है, हाउ टू डू। ठीक है जी। तो इस गोल को कैसे अचीव करना है, इन गोल को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हमें प्लानिंग में सिखाया जाता है। ठीक है जी। प्लान इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, कि हमने एक्शंस परफॉर्म कैसे करने हैं। ठीक है जी। इसके हम लोगों ने मेलिसा की एग्जांपल्स भी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज हम लोगों ने क्या करना होता है, नंबर 1 हम लोगों ने एक्टिविटीज़ उसको ऑर्गेनाइज करना है, हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ उनको ऑर्गेनाइज करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हमने किससे करवानी है इसका हमने आंसर ढूंढना होता है। फिर हम लोगों ने एक हायरार्की भी बनानी होती है, कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसके आगे आंसरेबल होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें। ठीक है। उसके बाद हमने टास्क असाइन करना है, कौन किसको टास्क असाइन करेगा, ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अब बच्चों आगे चलेंगे जी। वट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा लेके आते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है हम लोग वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ये हम लोगों ने प्लानिंग में क्या करना है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने लिस्ट बना के लिख लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, फिर सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको सिमिलर किस्म की एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना। मैंने आपको शायद एग्जांपल पहले नहीं दी हुई, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग मिसाल के तौर पे एक काम हमने ये करना है कि हम लोगों ने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना है, बैंक के साथ रब्ता करना है। एक काम है कि हम लोगों ने सैलरी देनी है। एक काम ये है कि हम लोगों ने कुछ परचेजेस करनी है। एक और काम है कि हम लोगों ने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस देने हैं। एक काम ये है कि हमारे रोज़मर्रा की मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। ये काम जो है उसके पहले कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रमोशन करनी है तो उनकी सैलरी में रेज देना है। ये तमाम के तमाम बच्चों एक्टिविटीज़ जो हैं ये चूँकि सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सारे के सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ को उठा के हम एक ग्रुप में डाल देंगे। इसके हम लोग होंगे फाइनेंस का ग्रुप, उसको हम कहेंगे फाइनेंस का डिपार्टमेंट, उसे हम कहेंगे फाइनेंस की फील्ड, उसे हम कहेंगे फाइनेंस का एरिया। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये जो ग्रुप करेंगे हम एक्टिविटीज़ को, वो एक्टिविटीज़ जो सिमिलर नौइयत की होंगी उनको उठा के एक जगह फेंक देंगे। इसी तरीके से हम लोग एक काम जो है हम लोगों ने कंप्यूटर में नेटवर्क्स मैनेज करना है, फिर हम लोगों ने कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को देखना है, हमने कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर्स को देखना है, उसके अलावा हमने इंटरनेट को देखना है, नेटवर्क इंटरनेट ही होता है उसको भी देखना है। उसके अलावा बाज़ औक़ात हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के अगर आ जाते हैं तो उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। ये सारे के सारे काम चूँकि सिमिलर है, हम लोगों ने एक कस्टमर्स का डेटाबेस बनाना है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ काम है। ठीक है। ये सारे के सारे काम चूँकि सिमिलर नेचर के हैं तो इसको उठा के हम लोग एक डिपार्टमेंट बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप करने के बाद हम कहेंगे आईटी का ग्रुप, आईटी का डिपार्टमेंट। ठीक हो गया जी। ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मज़ीद डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टाइप्स की ऑर्गेनाइजिंग जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या आएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फिर क्या होगा बच्चों, हमने टास्क को असाइन कर दिया। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। फिर बच्चों जब हम लोग किसी को ड्यूटी देते हैं तो सिर्फ ड्यूटी नहीं दे देते बल्कि उसके साथ साथ हमें उसको अथॉरिटी भी देनी है। व्हेन एवर वी आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन वी आर ऑल्सो सपोज टू गिव अथॉरिटी अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मिलजुल के हम लोग देंगे। फिर हम क्या कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फिर क्या होगा, हम रिलेशनशिप जो होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो ये बच्चों ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेन काम है जो हम लोगों ने
करने हैं। फिर तीसरे नंबर पे आएगा लीडिंग। लीडिंग में क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने मोटिवेट करना है, ठीक है जी, हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए। ये स्किल्स भी आगे जाके हम लोग इंशाल्लाह इसी वीक में पढ़ेंगे, अगली दूसरी या तीसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। व्हाट इज लीडिंग फंक्शन? व्हेन मैनेजर्स मोटिवेट सबऑर्डिनेट्स, हेल्प रिजॉल्व वर्क ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल्स और टीम्स एज दे वर्क, सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन चैनल हो, यानी कि ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल हो कि सब लोगों तक बात पहुंच जाए, आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करें जिससे सब जो है वो सब लोगों तक मैसेज पहुंच सके, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो अगर पैदा हो जाते हैं ग्रुप के अंदर, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें, मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को। ये तमाम के तमाम जो क्वालिटीज़ हैं ये किसके अंदर होनी चाहिए? एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। और ये जो लीडिंग है ये तीसरा स्टेप है हमारी मैनेजमेंट का। चौथे नंबर पर कंट्रोलिंग आ जाती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले क्या करेंगे? इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स रखेंगे। स्टैंडर्ड्स हम लोग पहले एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा था, जैसे मैंने कहा था कि कुछ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है, फिर मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा? कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में अगर डेफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस कम है, डिविएशन है, तो फिर डिविएशन को हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेंगे। और जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं बच्चों दो किस्म की होती हैं। अगर एफिशिएंट परफॉर्मेंस है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस है, तो क्या करेंगे हम लोग? सैलरी जो है उसमें इजाफा करेंगे, हम बोनस देंगे, हम लोग अपलॉज करेंगे, तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, उनको डेवलप करेंगे, ज़रूरत पड़े तो पनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जॉब रोटेट करेंगे। अगर जो रोटेट करने से और सारे के सारे काम करने के बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो फिर आखिर में हम क्या करेंगे? सेपरेशन ले लेंगे, हम उनको छोड़ देंगे। हम क्यों उनको निकाल देंगे? कब निकालेंगे? बिल्कुल आखिर में, जब हम कुछ भी नहीं बन सकेगा, ठीक है जी। तो ये एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने परफॉर्म करनी होती हैं, ठीक है जी। और इसको मज़ीद यहाँ पे डिटेल में दोबारा से इसमें भी वही तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने एक्सप्लेन की हुई हैं। अब अगला जो टॉपिक है ना बच्चों, वो आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। 3 किस्म के लेवल्स होते हैं बच्चों मैनेजमेंट के, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक फ्रंट लाइन मैनेजर, और हम उसको लो लेवल मैनेजर कहते हैं, ठीक है जी। जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो कौन होते हैं? ये कंपनी के सीईओ होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, सीओओ होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके वाइस चांसलर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, रेक्टर्स हो गए, ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है जी। इन लोगों को हम लोग कहते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई है कि कौन कौन लोग जो होते हैं, कौन कौन लोग जो हैं वो टॉप लेवल पे आते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये ऊपर लेवल पे चुके होते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते होते हैं, ये लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। फिर आ जाएंगे मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर में कौन से होते हैं? जो ऊपर वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे होंगे। द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव 3 levels, first level, middle level and top level, ठीक हो जी। middle level management is the immediate leadership level of the hierarchical organization, being subordinate to the senior management but the above the lower management। ये मैं दोबारा बना के देता हूँ। इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल जो होते हैं उससे नीचे होते हैं मिडिल वाले, और नीचे वालों से ऊपर होते हैं, यानी कि ये इनसे नीचे और नीचे वालों से सुपीरियर है। तो ये एक लेवल होता है मिडिल वाले का। ये एक सैंडविच सा बना हुआ है। सैंडविच क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये मिडिल मैनेजमेंट जो है ये एक टाइम पे टॉप लेवल वालों से भी सुनते हैं, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है तो लो लेवल मैनेजमेंट भी इनके साथ शिकायत वगैरह बयान करती हैं। तो ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बीच में, जो उनकी भी सुन रहे होते हैं और उनकी भी सुन रहे होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ज़्यादातर क्या काम हो रहा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। फंक्शंस क्या होते हैं? डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ग्रुप वर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा? मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं जी? इफेक्टिव ग्रुप वर्क जो है वो बनाते हैं, यानी कि उनके टीम के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ इफेक्टिवली काम करने की कोशिश करते हैं। डिफाइनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप लेवल परफॉर्मेंसेज, ग्रुप लेवल की जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है तो उसको वो डायग्नोज करते हैं, पहले उसकी तशखीस करते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। डिज़ाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिवॉर्ड सिस्टम। फिर रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट में रिवॉर्ड देना भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हमने रिवॉर्ड देंगे। जब बच्चों रिवॉर्ड आएंगे तो सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होता, साथ में पनिशमेंट भी होती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। सपोर्टिंग कोऑपरेटिव बिहेवियर। फिर कोऑपरेटिव बिहेवियर
बिहेवियर को सपोर्ट करेंगे कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स, अब परफॉर्मेंस की जो स्टैटिस्टिक्स होगी ना, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपके उसके अंदर एक मिडिल लेवल मैनेजर जो है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट से मुराद ये कि टॉप लेवल पे जाके बताएंगे, ठीक है जी, कि हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी ये परफॉर्मेंस है। मिडिल लेवल के बाद बच्चों जो अगला लेवल आता है वो है लो लेवल। लो लेवल हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।